पोजीशन विद है हमारा, इसका एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके एक एक मीनिंग, एक एक हिंदी को समझते हैं एक लाइन से, ठीक है। इसके 2-4 यूजेज है जहाँ पे विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं बिना टाइम गवाए, जो विद प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है और इसका कहाँ पे यूज करते हैं। क्योंकि विद का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है के साथ, ठीक है, के साथ या फिर से साथ। तो इसके कई मीनिंग होते हैं और कहाँ कहाँ पे जब मीनिंग करते हैं तो इसका हिंदी क्या बनता है। बिना टाइम गवाए विद प्रीपोजिशन के, विद के प्रीपोजिशन कहने का मतलब ये है कि विद का जितना भी हिंदी होता है, विद का जितना भी हिंदी होता है उसका यूज देखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट यूज करते हैं वो जो विद का होता है, विद यानी इसको विद नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, विद। जो विद का जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है के साथ, ठीक है। जैसे किसी आदमी के साथ या फिर किसी पर्सन के साथ, किसी आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, जैसे आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ, आई प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूँ, विद माई फ्रेंड्स, विद का मतलब के साथ, आई प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूँ विद माई फ्रेंड्स। तो विद का हिंदी यहाँ पे क्या आ रहा है, के साथ। तो इसका हिंदी ऐसे लिख सकते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये जो विद प्रीपोजिशन होता है ये उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। विद या फिर कोई भी प्रीपोजिशन का जब भी हिंदी बनाते हैं तो हिंदी हमेशा उल्टा निकल करके आता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट खेलता हूँ विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पीछे से आगे आता है हिंदी, ठीक है। तो विद का तो एक यूज किया है के साथ, ठीक है। फर्स्ट जो जनरल मीनिंग होता है, जनरल हिंदी होता है विद का, विद प्रीपोजिशन का, वो होता है के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी दोस्तों के साथ, किसी जानवर के साथ, ठीक है। तो एक तो होता है के साथ, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल क्या है, सी केम विद हर मदर, सी केम वह अपनी माँ के साथ आई, सी केम वह आई, ठीक है, वह अपनी माँ के साथ आई, वह अपनी माँ के साथ, ठीक है, वह अपनी माँ के साथ आई, वह अपनी माँ के साथ आई, सी केम वह आई विद हर मदर, अपनी माँ के साथ। तो अपनी माँ के साथ, यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ, तो विद का हिंदी यहाँ पे के साथ, यहाँ पे भी के साथ। जैसे वी डांस्ड टुगेदर विद आवर कलीग्स, जैसे हम लोग ने डांस किया, नाचा, टुगेदर एक साथ नाचा, विद आवर कलीग्स, कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी, जो सहकर्मी या फिर सहपाठी जो हम लोगों के साथ है। सहकर्मी मतलब साथ साथ काम करने वाले, किसी कर्मचारी, किसी ऑफिस में किसी कर्मचारी के तौर पे या किसी स्टाफ के तौर पे, जो कलीग्स है, सहकर्मी साथ में काम करने वाले हैं, सो, ठीक है, उसी को बोलते हैं कलीग्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वी डांस टुगेदर विद आवर कलीग्स, हम लोगों ने या फिर हमने, हम लोगों ने या फिर हमने, ऐसे लिख लो, हम लोगों ने अपने सहकर्मी के साथ नाच यानी डांस किया। वी डांस्ड टुगेदर, हम लोगों ने एक साथ, हम लोगों ने सहकर्मी के साथ नाचा, साथ का यहाँ पे डांस्ड विद आवर कलीग्स, ऐसे बोलो, हम लोगों ने एक साथ, हम लोगों ने एक साथ, यहाँ पे एक साथ छूट गया टुगेदर का हिंदी, ठीक है। हम लोगों ने एक साथ अपने सहकर्मी के साथ नाचा, विद आवर कलीग्स, अपने सहकर्मी, कलीग्स का मतलब होता है जो साथ में काम करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कलीग्स। तो वी डांस्ड टुगेदर विद आवर कलीग्स, हम लोगों ने अपने सहकर्मी के साथ नाचा, ठीक है। क्या हो गया, वी डांस्ड टुगेदर विद आवर कलीग्स, अपने सहकर्मी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे अपना से मतलब नहीं है, साथ, ठीक है। जैसे विद यू, आई एम विद यू, तो आई एम मैं हूँ, विद यू मैं तुम्हारे साथ हूँ, विद यू तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे केवल माई, हर, ये सब आना जरूरी नहीं है, बल्कि विद का हिंदी ही होगा के साथ, लेकिन पीछे से विद यू तो आपके साथ, माई फ्रेंड तो मेरे दोस्तों के साथ, हर मदर अपनी माँ के साथ, आवर कलीग्स या फिर ऐसे भी लिख लो कलीग्स। तो पहला हिंदी हो गया के साथ,
किसी पर्सन के साथ, किसी दोस्तों के साथ, ठीक है। और इसी का जो दूसरा हिंदी बनता है, दूसरा मीनिंग ये हो जाता है वाला वाली। दूसरा मीनिंग बनता है वो हो जाता है वाला वाली। जैसे हल्का सा चेंज आता है इसमें, देखो क्या चेंज आता है बस। जैसे अ मैन विथ बियर्ड, ठीक है, अ मैन विद बियर्ड केम इन, मतलब एक आदमी था जो बियर्ड यानी दाढ़ी के साथ आया, केम इन अंदर आया, विद बियर्ड दाढ़ी के साथ, मतलब बोलने में थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। तो अ मैन विद बियर्ड केम इन नहीं, एक अ मैन विद बियर्ड यानी दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। अ गर्ल विद सिंपल लुक स्टडी हेयर, एक जो लड़की है वो सिंपल लुक मतलब साधारण शक्ल सूरत के साथ यहाँ नहीं पढ़ती है, बल्कि साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की यहाँ पे पढ़ती है। जैसे ही इज अ बॉय विद लॉन्ग हेयर, वो लंबे बालों के साथ लड़का नहीं है बल्कि लंबे बालों वाला लड़का है। तो दूसरा जो हिंदी बनता है वो वाला और वाली बनता है विद प्रीपोजिशन का, ठीक है। अ मैन विद बियर्ड केम इन, एक दाढ़ी वाला आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। तो फर्स्ट मीनिंग हम लोगों ने देखा विद का के साथ, और दूसरा वाला वाली मतलब पोशाक में, ठीक है, लुक के साथ। कैसा? जनरल सेंस में लुक के साथ, वाला वाली, ठीक है। जैसे अ गर्ल विद सिंपल लुक स्टडीज हियर, यहाँ जो है एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की पढ़ती है, के साथ नहीं, के साथ किसी आदमी के साथ। यहाँ पे ये जो है आपका तीनों एग्जाम्पल ये कुछ अलग ढंग का है, लेकिन ये नीचे अलग है वाला वाली। जैसे अ गर्ल विद सिंपल लुक, एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की यहाँ पढ़ती है। एक साधारण अ गर्ल विद सिंपल लुक, मतलब सिंपल लुक के साथ नहीं, सिंपल लुक वाली, दाढ़ी वाला, लंबे बालों वाला। तो वाला वाली भी यूज करेंगे, वियर विद का हिंदी वाला वाली भी होगा, और जब लुक का बताना हो तो वहाँ पे वाला वाली हो जाएगा, ठीक है। जैसे अ मैन विद बियर्ड, दाढ़ी वाला, अ गर्ल विद सिंपल लुक, साधारण शक्ल सूरत वाली। जैसे ही इज अ बॉय विद लॉन्ग हेयर, मतलब लंबे बालों वाला वह एक लड़का है, लंबे बालों वाला वह एक लड़का है। तो लंबे बालों वाला, तो वाला वाली या फिर वाले कहीं कहीं पे सेंस आ जाता है, लेकिन जनरल ज़्यादातर वाला फिर वाली के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मीनिंग क्या था विद का, के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, और दूसरा वाला वाली, ठीक है। दूसरा देख लिया। अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, आगे देखते हैं।